Assalamualaikum student, how are you all? So now open your science book, chapter number 3, live functions. मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में मूवमेंट, उनकी ग्रोइंग और उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, उनकी सेंसिटिविटी के बारे में बताया था। कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बुक में, यू कैन सी दैट। फर्स्ट पिक्चर क्या बता रहा है, क्या सीडलिंग ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट। जो सीडलिंग है वो किसके उनका जो फेस है वो किस साइड पे, यानी जब वो ग्रोइंग करती तो उनका जो फेस जो है वो सन की तरफ होता है। दूसरा इंसेक्ट क्या बता रहा है कि जो बटरफ्लाई है ये फ्लैपिंग करता है, यानी जब ये फ्लैप करता है यानी जब अपने परों को या अपने विंग्स को हिलाते हैं तभी ये मूव करते हैं। और इनिंग्स का इसके पास जो है 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। और जेलीफिश थर्ड पिक्चर में क्या बताया जा रहा है, थर्ड पिक्चर में बताया जा रहा है कि द जेलीफिश स्क्वीजेस वाटर आउट ऑफ इट्स बेली शेप, यानी जेलीफिश है यानी अपना जो पानी है वो छोड़ती है अपने बेली शेप बॉडी से, यानी यू कैन सी दैट इट्स टाइप ऑफ बेली शेप बॉडी से अपना जो पानी है वो छोड़ती है जब भी पानी में वगैरह यानी अंदर होती है पानी के अंदर। अब फोर्थ पिक्चर यानी ये लीच ज़्यादातर जो है ओशियंस और मोस्ट में पाई जाती है, जिसे जोंक कहा जाता है। और ये लूप बनाती है, इट्स कॉन्ट्रैक्ट इस मसल टू मूव अलॉन्ग इस लूप्स, यानी ये इसी की तरह जो है जब ये अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और लूप्स के ज़रिए क्या करती है, टू मूव अलॉन्ग इट्स लूप्स, यानी इस तरह आगे यानी वो रेंगती है। वर्निकल क्या है, ये एक ही जगह अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए फ़िक्स हो जाते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। और ये देखिए द नेक्स्ट पिक्चर, बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रैवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी, यानी ये भी लूप बनाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं। और आपने देखा होगा कि स्नेक वगैरह की जो है आवाज़ नहीं आती, वो साइलेंटली मूव करते हैं, यानी वो इधर उधर फिरते हैं बिल्कुल साइलेंटली। द नेक्स्ट पिक्चर इज़ हमिंग बर्ड होवर्स व्हाइल इट्स फीड्स, यानी घूमते ये इधर उधर, यानी हमिंग बर्ड क्या होते हैं, इधर उधर जो है अपने फूड की तलाश में जहाँ उन्हें फूड दिखता है वहाँ पे रुक जाते हैं, यू कैन सी दैट पिक्चर। फ्लावर्स लाइट वेट स्केलेटन, इनका बहुत लाइट वेट होता है। टू लार्ज विंग्स होते हैं यानी पर होते हैं इनके। और 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं जो क्या मदद करते हैं इस हमिंग बर्ड को फ्लाई करने में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़ फिश क्या यूज़ करती है, इट्स हेड बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर, यानी ये अपनी हेड बॉडी और टेल को क्या करती है, पुश करती है पानी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने यूज़ करी ताकि वो अपने पानी के अंदर तैर सके। Now the next is a young snake the size of your finger, आपका जो एक छोटा सा जो सांप होता है, स्नेक होता है आपके, वो एक फिंगर के साइज़ का होता है। जब ये बड़ा होता जाता है, ये एडल्ट बन जाता है, तो ये कम से कम 2 मीटर्स यानी इतना बड़ा दिखता है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अ टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स, टाइगर्स को यानी जो चीता हो उसको कुछ साल लगते हैं फुल साइज़ में आने में। टाइगर विद अ कब, जो टाइगर है अपने ही बच्चे के साथ है, जिसे कब कहा जाता है, ठीक है। द थर्ड पिक्चर व्हाट इज दिस पिक्चर इज सेइंग बीन प्लांट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज, जो एक बीन प्लांट होता है उसको कुछ हफ्ते लगते हैं फुल साइज़ पे ग्रो होने में, ठीक है। और जो स्मॉल सीड्स, जो कुछ छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो साल लगा देते हैं एक बड़े ट्री यानी एक बड़ा दरख्त बनने में। द पिक्चर फूड, जैसे आप देख रहे हैं फूड के बारे में बताया गया है कि इन जो आपको सामने देख रहे हैं इंसेक्ट हो गया है, मॉस्किटो है, ये गोट है, इनको किन किन फूडों की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ से ये लेते हैं अपनी फीडिंग वगैरह। फिश सॉलो देयर फूड हो इन लम्स, यानी फिश जो है डायरेक्टली सॉलो कर लेती है अपने लिम्स में, ये च्यू नहीं कर सकती, ठीक है। एंड एनिमल्स सच एज काव्स, डेयर, गोट्स एंड अदर हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स किससे बोलते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो ग्रास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। ये अपना फूड जो है च्यू करते हैं, चबाते हैं या खाते हैं, जो भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स खाते हैं, जैसे काव है, गाय हैं, बकरे हो गए, कैमल वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये घास वगैरह खाते हैं। अब मॉस्किटो क्या यूज़ करता है, अपना शार्प निडल लाइक पार्ट, ताकि वो किसी भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उससे सक करता है अपने इस निडल पार्ट के ज़रिए, ठीक है, चाहे वो एनिमल है या वो ह्यूमन हो।
So now student, the next picture is showing that you can see that Rafflesia plant, इसे Rafflesia plant कहते हैं। ये पैरासाइट है, इसके पास ग्रीन लीव्स वगैरह नहीं होता, ये अपना फूड भी नहीं बनाता, बल्कि ये जो है अपना फूड किसी और से लेता है, किसी और प्लांट से, ताकि वो ज़िंदा रह सके। यू कैन सी दैट सम प्लांट्स, मशरूम्स, पिक्चर प्लांट्स एंड विलेज फ्लाई, जब ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी और से अपना फूड लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी द स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? यू कैन सी दैट द 2 होल्स इज कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स। बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं टाइनी होल्स, जिसे स्पाइरिकल्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। एंड इसमें क्या होता है, स्पाइरकल के ज़रिए ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, फिर एयर ट्यूब जिसके अंदर एक नेटवर्क होता है, उससे जो है पुश किया जाता है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन एंटर होती है यानी टेक करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। नाउ यू कैन सी द स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा। दिस वन इज होल स्टोमेटा लाइक दिस वन। प्लांट ब्रीथ थ्रो टाइनी होल्स, यानी जो प्लांट है, जैसे हम इंसान, हम एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, इस तरह प्लांट भी, पौधे भी सांसें लेते हैं। किसके ज़रिए? टाइनी होल्स, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा इन द लीव्स। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। हवा, पानी इन होल्स के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए पास होते हैं। Now you can see the stomata. What is stomata? You can see the picture of stomata. This one is whole stomata like this one. Plant breathe through tiny holes, यानी जो प्लांट है, जैसे हम इंसान, हम एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह ब्रीथ यानी सांस लेते हैं, इस तरह प्लांट भी, पौधे भी सांसें लेते हैं। किसके ज़रिए? टाइनी होल्स, छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। Stomata in the leaves. Air and water can pass through these holes. हवा, पानी इन होल्स के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए पास होते हैं। Such as earthworms and frogs breathe through their moist body surface when they are in water. यानी कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं लाइक earthworms, frogs, वो किसके ज़रिए सांसें लेते हैं? अपनी moist body surface, जब ये पानी के अंदर होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी द पैराग्राफ ऑफ वेस्ट। बच्चों, वेस्ट है क्या? यानी तमाम जो जानदार चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उन्हें फ़ूड की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती फ़ूड की, जो हमारी ज़रूरी नहीं है, तो वो किसके ज़रिए? दिस इज़ पास आउट एज वेस्ट, यानी वेस्ट के ज़रिए, जो वेस्ट जो अन फूड होता है, जो हम मतलब कि ज़रूरी नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, वो पास आउट हो जाता है। और वेस्ट जो है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, आपका फ्लूइड उसमें भी फॉर्म में हो सकता है। सम गैसेस जो होती हैं वो भी हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे ह्यूमन डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड, हम इंसानों को ज़रूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की इन एयर, एंड दिस इज़ एक्सहेल्ड एज वेस्ट एयर, जिसकी वजह से ये एक्सहेल्ड हो जाती है एज वेस्ट एयर। वो प्रोसेस जिसमें हमारी जो बॉडी है वो रिमूव करती है वेस्ट को, किससे? ब्लड से रिमूव। कुछ वेस्ट होते हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे ऑर्गन्स यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ ऐसे, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, यानी जैसे हम कहें जो वेस्टेड मटेरियल होता है, बाकी तो हमारा डाइजेशन हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो में, उसको हम क्या कहते हैं? यानी वो प्रोसेस जिसमें बॉडी रिमूव करती है वेस्ट मटेरियल ब्लड से, टिश्यू से और ऑर्गन से, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन।